अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना फमन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खुज़ू ज़ीनतकुम इन्द कुल्लि मस्जिदिन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि वलवल्हुला बेकमालिही काशवदुजा बेजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि बलगल औला बेकमालिही। अल्लाह ताला की हम्दो सना नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बाद मौजूद सामीन हाज़रीन नाज़रीन गिरामी कदर, पिछले जुमातुल मुबारक को मैं लिबास के बारे बयान कर रहा था कि कैसा लिबास होना चाहिए। इतना लिबास जिससे सतरे औरत हो जाए। सतरे औरत का माना सुन लें पहले। औरत को होते हैं छुपाने वाली चीज, जो चीज छुपाई जाए, छुपानी चाहिए, छुपा कर रखनी चाहिए, उसे कहते हैं औरत। तो मर्दों में सारा जिस्म औरत नहीं होता। औरत को औरत इसीलिए कहते हैं कि उसका सारा जिस्म ही छुपाने वाला होता है। उसने अपना सारा जिस्म छुपाना है, इसलिए उसको कहते हैं औरत। औरत है ही छुपाने वाली चीज। तो मर्दों में औरत ऐसा कितना होता है, नाक के नीचे से लेकर घुटनों तक, ये मर्दों में औरत हिस्सा है। तो ये जब छुपाएंगे इसे कहेंगे कि सतरे औरत। मर्दों का सतरे औरत कौन सा हिस्सा है? नाक के नीचे से लेकर गोडियां तक, ये भी छुपे होने चाहिए ने। ये लिबास, इतना लिबास फर्ज है, इतना लिबास पहनना फर्ज है। और औरत के लिए सर से लेकर पांव तक लिबास पहनना फर्ज है। एक मेरे ज़हन में बात आ गई, मेरा मुशाहिदा भी है कि घरों में लोग अक्सर तहमत बांधते हैं तो वो परवाह नहीं समझते। पेडू का हिस्सा, ये पेड़ू जिसे उर्दू में पेड़ू कहते हैं, आप पंजाबी आते पेडू, यह मसाने का हिस्सा जड़ा है
ये नज़र आ रहा होंगे तै मतलब ढिला जहा छड़िया होंगे तै मतलब लंघदा होंगे पिया तो मसाने का हिस्सा नज़र आ रहा होंगे। याद रखो ये औरत का हिस्सा गुनाहगार होंगे वो शख्स और लोग जेडे पेडू नंगा रखते हैं। ध्यान रखो जिंदगी के वो विश्वास ना रहो ना घर में भी पेडू का हिस्सा नंगा नजर नहीं आना चाहिए। तो मैं कई बंद तक वो समझते ही कोई नहीं भाई ये भी कजन है। पेड़ू का हिस्सा जो है वो सतर में शामिल है, घुटने जो है वो सतर में शामिल है। घर में भी घुटने नहीं खुले होने चाहिए और ये पेड़ू का हिस्सा भी खुला नहीं होना चाहिए, नजर नहीं आना चाहिए। ये था जी सतरे औरत, ऐसा लिबास जिससे सतरे औरत हो जाए और गर्मी सर्दी की तकलीफ से बचा जाए, ऐसा लिबास पहनना क्या है? फर्ज है, लाजम। इससे जायद जीनत के लिए पहनना, मैं चंगा लगा सोहना लगा ये वास्ते पहनना ये भी मुस्तहब है। ये भी की है? मुस्तहब है। अच्छा लगन वास्ते लिबास तुम पाओ, मैं चंगा लगा, एक माड़ी गल नहीं है। चंगा लगना जो है ये माड़ी गल नहीं, ये अच्छा काम है। ये वास्ते ये भी मुस्तहब है। यानी ऐस नीयत नाल पाओ देना मैं चंगा लगा सोहना लगा तो फिर भी सवाब होगा। अच्छा ऐस वास्ते पाओ भाई अल्लाह ने मनु दिते है तो पता लगे भाई ये कोई है, ऐस वास्ते लिबास पाओ ना तो भी सवाब है। हाँ जी, ये ना हो मांगत पे लगो, दूजे का दिल करे थानू भी देने ते इहो जे लगो पता लग जाए मांगत नूं इहदे कोलों कुछ लभ जाएगा। इहो जिहा लिबास पाए आवे उन्होंने पता लगे भाई इहदे कोलों कुछ लभेगा तो फिर वो अपनी गरज पूरी कर लेगा, नहीं तो नस जाएगा पा जो तुम लिबास माड़ा पाया। ऐस नीयत नाल लिबास अच्छा पाना कि इजहारे नेमत हो, पता लगे पर मेरे से अल्लाह का फजल है, बड़ा रहमत है, मनो ने बहुत माल दिते है, सब कुछ है। ऐस वास्ते पाना लिबास अच्छा जड़ा है वो भी सवाब है जी, मुस्तहब है। खास मौके जड़े उन्होंने ईद आए दिन जुमे आए दिन अच्छे कपड़े पहनना ये मुबाह है, अच्छी गल है, जायज है। हूँ जे मैं कहना कमाल गल होई जी, जे सुन्नत रख दिता जाए तो कई बंदे तो सुन्नत तो महरूम ही रह जाते हैं जी। वो फिर के रख दिता गया वह मुबाह है, जे पाओ दे ना गुनाह है ना सवाब है, भाई जायज है। अच्छे कपड़े पाने, धोते पाने, साफ सुथरे पाने, जुमे वाले दिहाड़े ईद वाले दिहाड़े। तो मैं कहना जो सुन्नत रख दिता जाए तो कई गरीबों को ईद वाले दिहाड़े नवे कपड़े लभते ही नहीं है, फिर कराते और तो सुन्नत तो महरूम रह देना। इस्लाम बड़ा उच्चा मजहब है जी। मैं पढ़ा ना मसला मैं हैरान होया, ये सुन्नत नहीं रखा गया, सवाब रखा गया, ठीक है, जायज अच्छी गल। और तकब्बर के तौर पर लिबास पहनना ये इंतहाई ममनू है, गुनाह वाली बात है, इंतहाई सख्ती से मना है कि तकब्बर के तौर पर अच्छा लिबास पहना जाए। दूजे अकीर समझना, अकारत की नजर न देखना, जिन्ना माड़े लिबास पाए होने माड़िया ने, वह कई माड़िया को माड़े होते हैं कपड़े शपड़े, इन्हें अच्छे लिबास पाए है तो जे तकब्बर करता है तो सारा ही ढोल खड़ेगा, सारा ही जाता रहेगा जो कोई है। जे उन्हें घर की नजर ना दूजे वेख्या, इस वास्ते लिबास पहनना जरा ये ममनू चाहिए। कपड़े नहायत आधा दर्जे के ना हो ना ही बहुत घटिया हो, इनू आखते ने मुतवस्त। इस्लाम जरा मुतवस्त दर्जा पेश करता है हर लिहाज नाल। मैं आना इबादत में भी मुतवस्त, ये ना सारी रात खड़े रहो तो मैं नफल पढ़ना मैं सारी रात जागा ना, हो ही राती काम करने वाले हैं, सोना भी है, जिसम का भी आके दूर ने फरमाया, बीवी का भी आके वो भी दिन, ये नहीं भाई सारी रात मसले तक खलो जाओ, ना जी ना। मैं हदीस पाक पढ़िए, हजूर ने उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीका ने फरमाया रात का वक्त आते आप इबादत करना चाहते, आप फरमाया आयशा जे तेरी इजाजत है तो मैं
तो पर आप जब की मैं तो नहीं बताऊंगा इस गल को मना कर सकता गल कि वड्डी है तो तुम दूजिया का हक मार के नफलों से खलो जाओ तो फिर पढ़ो नफल नफलों का की फायदा होना फिर हाँ जी दूजिया के हक बचाओ जी अपने घर में भी रिश्तेदारों के बीवी के भैन भरावां के दीदो अखारव के इबादत भी मुतमस्त होवे सो भी जागो भी बदन का भी हक है जो सारी रात नफल पढ़ते बड़े कई बंद मैं देखा कि वो रात बड़ी इबादत गुजार होंगे ने जलसा सुनते रात 1 बजे नहीं 2 बजे नहीं तो फजर की नमाज ही गई तो जमात भी गई हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौरे अक़दस दे विच उस लोग जमात नाल नमाज़ां पढ़ते तो सुबह जमात कराई उन्होंने खुद जमात कराते अमीरुल मोमिनीन खुद जमात कराते मुसलमान का बादशाह आपू जमात कराता है तो वह जमात उन्हें कराई तो एक बंदा बिच कोना वो बड़ा पक्का नमाजी आ उन्हें आखिया पता करिए वो अज आया नहीं है अगे फिर यह जमात नमाज़ां पढ़ते यह भी एक फायदे ने मुहब्बतां बढ़दियां ने जिसे कोई ना आया हो तो फिर वो बंदे पूछते नहीं बाबा आया नहीं आज बाबा इलमदीन या जो भी कोई ना आए तो पता कराते हैं पता करो क्यों नहीं आया पक्का नमाजी आ जरूर आता है जो जरूर आता तो ही पता करते हैं जो कभी आमदा कभी नहीं आता वह नहीं पता करता उन्हें पता किया जाके सारे गए अज आया नहीं फलाना उन्होंने वालदा साहबा को बोलियां जी वो सारी रात अल्लाह अल्लाह करता रहा इबादत करता रहा तो सुबह फिर वो अख नहीं खुली नींदर आ गई यह ध्यान रखना चाहिए जी मैं रवायत सामना पाया वो सो गया सही उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला फिर लफ्ज़ सुनाना किया फरमाया उन्हें फरमाया कि बेहतर सारी रात सुता रहिंदा ते फजर की नमाज जमात नाल पढ़दा फिर वो बेहतर आया हूँ बेहतर नहीं होया सारी रात रात पढ़ खड़ी थी तो बेहतर तो नहीं ना होया फजर की जमात करा खड़ी फर्ज़ां नूं अगे भी मैं अर्ज करना ना सारी उम्र के नफल सारी उम्र बड़े हो सकते हैं ना लखा हो सकते हैं सारी उम्र के नफल तो बंदा बड़ा नफल गुजार हो तो सारी उम्र के नफल फजर दियां 2 रकातां का मुकाबला नहीं कर सकते मुकाबला नहीं कर सकते फिर भी बराबर नहीं होने लगे सारी उम्र के नफल की फर्ज 2 रकातां जो फजर दियां उन्होंने बराबर नहीं हो सकते कोई बंदा आखे जी राती 1000 रकातां पढ़ांगा तो फजर जाती रहे तो पिछले 998 रह गई या 2 नहीं हुई ना सारिया ही गई फजर पढ़ना नमाज नाल सारी रात सौदा बड़ा अच्छा काम है तहज्जुद पढ़ना है राती जागना है करना है लेकिन मुतवस्त रखो जिसे अमल कर सको तो मुस्तकिल हो ये ना 100 रकात पढ़नी बिल्कुल काम लेट हो जाए ऐसा नहीं करो अच्छा जी मैं कर रहा संगल लिबास ना ज्यादा वधिया हो ना ही घटिया हो मतवस्त किस्म का हो अल्लाह अकबर अल्लाह ताला रहम फरमाए उलमा वो फरमाते हैं जिस तरह बहुत आला किस्म का कपड़ा पाया हो तो नमैश होती है ना तो बहुत घटिया पाया हो तो भी नमैश होती है कोई जान के बहुत घटिया पाता है ऐसे ही ताकत वधिया पाने वाली तो घटिया पाता है या तो मतवस्त पाए बहुत वधिया पाता तो भी नमैश होती है पता लगता मैं बहुत कोई हाँ बाकी कोई नहीं तो बहुत घटिया पाए होवे सही ताकत वाले तो बहुत घटिया पाता है तो भी ये इजहार मकसूद होता है कि यह बंदा बड़ा नेक है परहेजगार है तारके दुनिया है इन दुनिया में कोई गर्द नहीं है इन्हें ऐस गलिया लिबास पाए है यह भी चीज की है नुमाइश है यह भी की है मतलब पता ना घटिया पाने बचे है ना वधिया पाने बचे है नीयत के हो खैर वो सारे कामों में बेहतरीन की है म्याना रवि उन्हें फरमाया म्याना रवि च खर्च करने वाला कदे गरीब नहीं होने लगा ब्याह बूह से जे हिसाब से रहो अपने हिसाब से रहो ठीक रहो तो बिल्कुल म्याना रवि च रहो तो हिसाब का खर्च करो नहीं तो करते पे रहो बाहर घर में भड़िया पवा लो ज्यादा खर्च करके बेमकसद जी
वो फरमाते ने कि दोवां पासे नमाइश है। एक बंदा है शरीयत नाल कपड़ा वधिया पांदा है, पर मैं टोल रहा ते दूजे कोई शय नहीं है, वो भी मोया। शरीयत नाल घटिया पांदा है, पता लगे मैं बड़ा परहेजगार हाँ, मैं ते बड़ा नेक काम करके दुनिया नाल कोई गर्ज नहीं है, यही नमाइश है, इसका नुकसान होगा। अल्लाहु अकबर। सफेद कपड़े ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब तो बेहतरीन ने, सफेद कपड़े सब तो तुसीं देखिया होवेगा घटिया होवन तां भी चंगे लगदे ने ते वधिया होवन तां भी चंगे लगदे ने। चिट्टा रंग पाया ना कब एक ने 100 रुपए गाजरा लिया ते तां भी ठीक है, ते मैं 50 लिया तां भी ठीक है, चिट्टे होंदे ते बराबर ही पता लगन ही लगा, घटिया वधिया तेन पता लगा। सफेद लिबास ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुथरा होंदा है, साफ होंदा है, पाक होंदा है, ते सुथरा होंदा है। किस तरह सुथरा होंदा है? जे रंगदार कपड़े पाए ने ते हफ्ता पूरा ते गुझे रहन मैल नाल ते पता नहीं लगता, ते बंदे ऐसे गले पांदे ने इहदे ते मैल नजर नहीं आउंदी, चिट्टे छेती मैले नजर आउंदे ने, छेती मैले नजर आउंदे, छेती धोल भी होंदे ने। जे फर्क होंदे हो फिर अजकल छेती धोवांगे ते पसीना निकल जाएगा ते बंदियां दुनिया बदबू नहीं आवन लगी। जो मैले पाए होवन दे रंगदार कुट कुट के मैल जो पसीना वले रहते बंदियां बदबू आ लगी, ये भी डिग्री है। दूजिया बंदियां बदबू आ गए, यह भी डिग्री साडी, यह भी ध्यान रखना है कपड़ा पान लग्या। बल्कि इत्थों तक गए जे तुहाडे कोल स्मैल आउंदी है, कुछ ऐसी गल है तो बंदियां भी जाना तो उन्होंने गीबत तो बचाओ, बंदियां गीबत तो बचाओ। किस तरह तुसीं गए हो महफिल में तुहाडे कोल पसीने की बदबू आउंदी है, उथों आ जाओगे तुहाडे सामने तो कुछ नहीं आखांगे, उथों आ जाओगे ना तो फिर आखांगे देखो किहो जिहा है। हुण जिहड़ी गीबत ना करनी है ना तुसीं करवाइए, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਲੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਬਦਬੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਗੀਬਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਗੀਬਤ ਹੋਣਾ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਮੁੱਤ ਦੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹ ਕਬੀਰਾ ਦੇ, ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਜੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤੇ ਗੀਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਾ ਆ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਸੇ ਗੱਲੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਕਦੇ ਗੀਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਣਾ ਕਿਆ बल्कि तारीफ कर, वरना गीबत कर लेंगे तो गीबत गुनाह कबीरा है। तो सबब कौन बनया? वो बंदा जिसे को बदबू आंदी है भाई, वो सबब बनया उन्होंने गीबत कराउंदा, मैं ना सबब बनता अच्छा हो जाता, साफ सुथरा हो जाए। अल्लाह अकबर। हजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफेद कपड़े पाया ते जेड़ा तकब्बर दे तौर ते कपड़े, एदी बड़ी ममानत है जी, पिछली बार मैं बड़ा जोर दिता है। हजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे तकब्बर दे तौर ते कपड़े पाए दा घसीटे दा ते मतलब लाण छड़ के ते थल्ले पिया टखनिया तो गिटिया तो थल्ले होवेगा, अल्लाह करीम ओदी तरफ नजरे रहमत नहीं करना। फिर जिस बात और भी लम्मी है, फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स तकब्बर दे नाल रहमत घसीट के जा रहा, घसीट के क्या मतलब गिटियां तो थल्ले होवे ते ओ हरदीमी ते लगदा है, घसीट के जा रहे थे तहमत। फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन दे विच तनसा दिता गया, तकब्बर दे पर बसा दी ना किते तो तनसा गया, जमीन दे विच तनसा दिता गया। ते फरमाया क़यामत तक तनसा ही चला जाएगा, वो झूठियां डोरा नहीं बनानियां, झूठियां डोरा नहीं बनानियां, तकब्बर नहीं करना, तकब्बर सिर्फ उस मार्ग वास्ते बस अल्लाह मुतकब्बर, बाकी कोई नहीं। छुट्टी सब आदमी करते हैं, भावे एडा बड़ा ये अल्लाह की शान है कि वह तकब्बर करे। तकब्बर ना बड़ा बनना, बड़ा कौन है? अल्लाह अकबर। जिन्होंने वो बड़ा बनाता है वो भी बड़े हैं, पर जब तकब्बर करेगा मैं बड़ा हूं नहीं अल्लाह पसंद करता। हजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जा रहा सी तकबर कर रहा सी, मैं तहमत घसीट दा पिया ते नीयत आई भाई मैं बहुत कोई दूजे कोई शय नहीं है, तो जमीन दे दरसा दिता गया। तो हजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत ज़मीन दे विच ही लंघदा है, अल्लाह माफ फरमाए। तो किड्डी भैड़ी शय ते बची है ना, तकबर नाल ना कपड़े पाओ जी, जीन लिबास पाओ,
पर सोना लगा ठीक है। फरमाते ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह को सोना ये सोच नूं पसंद करता है। अल्लाह जमील है, जमील तो मैं आम समझे उर्दू फान, अल्लाह जमील है ते जमाल नूं पसंद करता है। तो सोना बड़े तो अल्लाह नूं चंगा लगता है। अल्लाह अकबर। कपड़ियां दे विच असबाल मन है। उस्मान असबाल की होता है? एडा नीमा कुर्ता पाना, जुब्बा पाना, पजामा पाना, तहमद पाना जरा गिटियां तू थले होवे, गिटे छुप जान, इनू आखदे ने असबाल। मना फरमाया हजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़े दे विच असबाल को। कमीज पाई है, मैं कहना क्या बात ने भूल रही असबाल नहीं करना, ए जड़ियां ना बाह ज्यादा मेरा पोरिया तक होना, अगा ना होना, बावा अगा होना माला झलिया लगी नहीं, बावा लड़कदियां हो पाइया सोना लगता है। उन्हें तलीम दी असबाब नहीं करना कपड़े के बावा वध ना हो, साफ दियां हो, पोरिया तक हो, इस वध ना हो, कपड़ा जरा गल पाना गिरिया तू हेठा तक ना जाए, बल्कि मामा बनने तक दसिया गया है। पगड़ी बननी है, शमला इन्ना को लम्मा करना जो रीत ना लगे। कई बंदियां वो ढेर सारे शमला लम्मा किते होता है, फिर लम्मा करके तो शमला जो है जमीन के नाल बैठे होता है। यदि ममा ने तो मना फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे काम दसे ने जिन्हें तुम उंज करोगे उंज ही सोने पे लगोगे। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैं अर्ज किया कि असबाल तो मना फरमाया, इन्हू आखदे ने असबाल लिबास कपड़ा एडा वड्डा लम्मा चौड़ा पाना, भावें वह कमीज हो गिटियां तो हेठा ना जाए फिर सही है, गिटियां तक रहे तहमद गिटियां तो हेठा ना जाए, गिटियां तक रहे। हजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जेड़ा कपड़ा गिटियां तो हेठा तक होगा उन्हें ऐसा दोजख दी अग जलाया जाएगा। तो मैं कहना कि गल एवं नहीं है, दोजख दी अग में जलाया जाएगा जेड़ा कपड़ा थले गिटियां तो करेगा। ये मैं नहीं भी आखदा, हजूर भी आखदे ने, तो गल एवं नहीं है, बतिया नहीं समझो जी गल है ना। कपड़े नहीं पाने करेगी कपड़े नहीं पाने, पर दूजे कोई शह नहीं है, दूजे की मैं कुछ आया ये नहीं पाने, वरना अशर तुम सुन लिया साढ़े तो कलम है ना दूर ने दुआ फरमाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बचे हैं बेहदो बेहिसाब रहमत हाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें सदका असी बचे है कि औरतों वास्ते चूड़ीदार पजामा या चुस्त पजामा ये पाने की इजाजत नहीं है। ऐसा कपड़ा जिस आजाद नजर आवन, कपड़ा पाया आजाद नजर आवन, वो सोड़े कपड़े में आवन के नजर पता लगेगा इतने गोडा है, इतने पिन्नी है, इतने छाती है, इतने बाजू है, पता लगेगा सोड़े कपड़े। तो मना फरमाया गया इस औरतां जड़ियां ने चूड़ीदार या चुस्त कपड़े न पान, ढिले ढाले कपड़े पान। फिर ऐसा लिबास पाना जिहदे जिस्म की झलक नजर आवे, जिहदे जिस्म नजर आवे, इहो जिहा पतला लिबास पाना। फिर मेरा मुशाहिदा है, तुहाडा भी है, उंज ना बोलो तुहाडी मर्जी है, मेरा मुशाहिदा है कि कई औरतों ने ऐसा लिबास पाया होंगे कि वह नजर आंदा जिस्म नजर आंदा। सिर से दुपट्टा ऐसा होना जिसे बाल नजर आना, नमाज ही नहीं होनी पाती, सिर से नमाज गई जो पढ़ रही है ना तो याद करे, नहीं पढ़ती तो फिर मुझे बेड़ा डुबे है ना, जो पढ़ रही है वह बंदा फिर ख्याल करे भावें वो बाहर नहीं जा रही, घर भी नहीं बजी लिबास पा सकती जिसे जो बदन नजर आवे, बदन चल के पता लगे भई यह बदन है, नंगापन जाहिर हो, सिर के बाल नजर आवन। ऐसी आदमी अगर नमाज पढ़ेगी तो नमाज भी दुरुस्त नहीं होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे सामने सारिया गल्लां
हज़रत अस्मा आ गए। हज़ूर सल्लल्लाहु ने फरमाया तरह के मुंह फेर लिया, उन्हें पतले कपड़े पाए। हज़रत अस्मा ने पतले कपड़े पाए तो हज़ूर ने मुंह फेर लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मुंह फेर लिया तो फरमाया ऐ अस्मा, जिसे औरत बालिग हो जाए तो ओदे जिस्म का कोई हिस्सा दिखाई नहीं देना चाहिए। औरत बालिग हो जाए तो जिस्म का कोई हिस्सा दिखाई सवाए मुंह में थेलियां दे। मैं कहना कर फरमाया हूँ मुंह भी ढक दिता जाता, ऐ जमाने में तो मुंह भी ढकना चाहिए। ये वो मां फरमाते हैं। पर हज़ूर ने मुस्तथना किए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुंह अगर जगह ना ऐ नजर आवे फिर बच रहन दियां, हथां दियां थेलियां शलियां नजर आवन ते बच रहन दियां। बाकी पैर भी नंगे रखने की इजाजत नहीं है, पैर शैर भी तो भी छुपाने ने। एक सहाबिया ने उमर मोमिन सलमा ने पूछा गालिबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने, या रसूल अल्लाह सल्लम ऐ दस दो कि गिड्डियां के ऊपर वाला कपड़ा ते औरतां क्या करन? फरमाया एक हाथ बंद करन, मर्दा नालों एक हाथ बंद लंबे करन कपड़े, पैर भी छुपन। औरतों वास्ते, मर्दा वास्ते गिड्डियां तो ऊपर ते औरतों वास्ते गिड्डियां तो हेठां। ते किहड़ी डिढाई है, मैं क्या कहियां औरतां नूं, औरतां गिड्डियां तो ऊपर करी जांदियां ने ते मर्द गिड्डियां तो थल्ले करी जांदे ने। उठ लगे के चाहते हो? हज़ूर दी मुखालफत चाहते हो? क्यों नहीं करते हो? मरना नहीं तो काम कम ऐ करो ना, पुट्ठा करते हो काम। हज़ूर फरमाते ने मर्द गिड्डियां तू उत्ते फिर तुसीं थल्ले करो। फरमाते ने औरतां गिड्डियां तू थल्ले कर, औरतां गिड्डियां ऊपर कर।